Hello students, welcome to the online classes of Microsoft Excel. In this video, we are going to discuss about a few more about calculations and functions. ये एक हमने सैम्पल फाइल तैयार की है जिसमें 20 स्टूडेंट्स के नेम हैं और उनके हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, संस्कृत, सोशल स्टडी और साइंस के नंबर्स हैं, जो कि हमने ऐसा अज्यूम किया है कि ये मार्क्स जो हैं वो आउट ऑफ 100 अलॉटेड हैं। तो इस तरीके से जो टोटल मार्क्स हो गए वो हो गए आपके 600 टोटल मार्क्स हो जाएंगे। तो हम टोटल करने के लिए वैसे तो सम फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक्सेल में एक फीचर होता है ऑटो सम। तो जो होम में है हम ऑटो सम को यूज़ करेंगे तो एक्सेल ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेता है कि पास वाली सेल्स में अगर नंबर्स हैं तो उसने रेंज सेलेक्ट कर ली है, और हम एक बार रेंज को चेक कर सकते हैं कि उसने सही सेलेक्ट की है। तो जस्ट हम एंटर प्रेस करेंगे तो दैट मीन्स उसने C3 से लेकर और H3 का टोटल कर दिया है। ये हमने फीचर यूज़ लिया ऑटो सम फीचर। तो अब जो है हम बॉटम राइट कॉर्नर से इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये रिमेनिंग स्टूडेंट्स का भी टोटल कर देगा। और इस फीचर का जो हमने नाम बताया आपको वो है रिलेटिव सेल रेफरेंस। आप देख सकते हो यहाँ पे सेल रेफरेंस C5H5, C6H6, C7H7 और यहाँ पे C22H22 ऑटोमेटिकली हो गया। एक बार हम फिर से ऑटो सम को देखते हैं। उससे पहले आप देखिए कि हमने इसको ऊपर स्क्रॉल किया तो ऊपर की जो हेडिंग लाइंस हैं वो ऊपर स्क्रॉल हो गई। तो उसके लिए हम एक और ऑप्शन यूज़ में ले सकते हैं कि हम यहाँ पे C3 में माउस हैंडल को रखेंगे और व्यू में फ्रीज पैन एक ऑप्शन है और वहाँ पे फ्रीज पैन। पहले हमने फ्रीज टॉप रो यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पे टॉप रो से काम नहीं चलेगा क्योंकि सेकंड रो में हिंदी इंग्लिश लिखा हुआ है। तो हम फ्रीज पैन यूज़ में लेंगे। इससे क्या होगा कि जहाँ पे माउस हैंडल है उसके कंप्लीटली लेफ्ट हैंड साइड और अपर साइड फ्रीज हो जाएगी। ये देखिए एक विजिबल एक लाइन भी आ गई है। अब हमने इसको स्क्रॉल किया और यहाँ पे हम देखना चाहेंगे कि हम एवरेज यूज़ करेंगे कि स्टूडेंट्स एवरेज कितने नंबर इन सब्जेक्ट में लाए हैं। तो यहाँ पे ऑटो सम वाले ऑप्शन में ही एवरेज का भी ऑप्शन अवेलेबल है। और आप देखिए वंस अगेन इसने रेंज आइडेंटिफाई की है एक्सेल ने, और हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। यस, C3 से C22 तक की रेंज इसने सेलेक्ट की है, जो कि सही है। हमने एंटर प्रेस किया तो इसका मतलब ये हुआ कि एवरेज 70 मार्क्स हिंदी में हर स्टूडेंट के आए हैं। किसी के कम हो सकते हैं, लाइक 40 कम हमें दिख रहा है, और किसी के ज़्यादा 86, 87 हो सकते हैं, बट एवरेज 70 आया है। अब वंस अगेन हम इसको माउस हैंडल से ड्रैग करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली फिल कर देगा और ये बाकी सब्जेक्ट्स के भी एवरेज मार्क्स आ गए। वहीं पे हमारे पास में ऑटो सम में मैक्स का भी ऑप्शन है, लेकिन आप देखिए इस बार उसने एक गलती की, क्योंकि 70.15 भी एक नंबर था तो उसने उसको भी डिटेक्ट कर लिया है एक्सेल ने। तो हम उसको बता सकते हैं एक्सेल को कि आप इस रेंज को यहाँ तक ही रखिए। एंटर प्रेस किया तो इसमें जो मैक्सिमम नंबर है वो 87 है। हम इसको इस तरफ ड्रैग करेंगे राइट हैंड साइड में, लेफ्ट टू राइट। तो आप देखिए ये इन सभी सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स को उसने कैलकुलेट कर लिया। और वंस अगेन अपन इसको रिपीट करते हैं।
मिन के लिए। तो ऑटो सम में गए, मिन फंक्शन यूज किया और आप देखिए इस बार उसने 70 और 87 को भी इंक्लूड कर लिया। तो हम उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे कि C22 तक ही मेजर करना है। C3 से C22 हमारी रेंज रहेगी। एंटर प्रेस किया तो 40 इसमें लोवेस्ट मार्क्स है। और अब हम रिलेटिव सेल रेफरेंस को यूज करते हुए इसको राइट हैंड साइड में अगर ड्रैग करेंगे तो आप देखिए इन सभी सब्जेक्ट के मिनिमम जो नंबर हैं वो भी एक्सेल ने कैलकुलेट कर लिए हैं। एक और चीज़ है जो अक्सर हमारे लिए रहेगी कैलकुलेशन के लिए, वो है कि हम परसेंटेज यहाँ पे निकालना चाहेंगे। तो परसेंटेज के लिए जो फॉर्मूला हम यूज लेंगे वो है इक्वल टू एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन जो हमारे टोटल मार्क्स हैं वो हैं 600, क्योंकि हमने 100 मार्क्स के 6 पेपर एज्यूम किए हैं। तो I3 में जो हमारा टोटल है मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन 600। एंटर प्रेस किया तो ये इन्होंने 66.66 किया। इसको हम 2 डिजिट तक कर देते हैं। डिक्रीज डेसिमल का हम यूज करेंगे। ये देखिए अब हम इसको बॉटम कॉर्नर से हम इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये इन्हीं सभी बच्चों की परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गई है। हम एक और ऑप्शन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, वो ये है कि हम यहाँ पे ये जो ग्रीन डॉट दिख रहा है यहाँ पे अगर हम डबल क्लिक मारेंगे तब भी ये बाकी सब उनकी परसेंटेज कैलकुलेट कर देगा। अब एक और ऑप्शन मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। ऑटो सम हमने सीख लिया, परसेंटेज हमने सीख ली। वो ऑप्शन है जो कि फॉर्मूला टैब के अंदर आपको मिलेगा, दैट इज ट्रेस प्रेसिडेंट और ट्रेस डिपेंडेंट। इसका मतलब ये है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स वर्कशीट हो और हमें आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम हो रही हो कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, तो आप देखिए आप 398 पे यहाँ पे I4 पे माउस हैंडल को रखिए और एक्सेल से हम फॉर्मूला टैब के अंदर एक ऑप्शन है ट्रेस प्रेसिडेंट, इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमको बता रहा है एरो से कि ये फॉर्मूला, ये वैल्यू जो 398 है वो इन सब से कैलकुलेट होके आई है और ये एक विजिबल रिप्रेजेंटेशन हो गया। और फॉर्मूला हम बट ऑब्वियसली फॉर्मूला बार में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। एक बार फिर से हम देखते हैं। सपोज ये 41 है D25 सेल में और हम ट्रेस प्रेसिडेंट क्लिक करते हैं तो उसने बता दिया कि ये इन सेल्स से कैलकुलेट होके आया है। D3 से D22 तक का मिनिमम ये है। और एक और ऑप्शन हमारे पास में है, दैट इज ट्रेस डिपेंडेंट। सपोज अगर हम देखना चाहें कि ये जो 94 लिखा है यहाँ पे F12 सेल के अंदर, इस डिजिट पे कौन कौन से और सेल डिपेंड करते हैं। अब आप देखिए पहले हम देख रहे थे कि फॉर्मूला कहाँ से कैलकुलेट हुआ है, तो हमने यूज लिया ट्रेस प्रेसिडेंट और उस समय माउस हैंडल होना चाहिए एक फॉर्मूले वाली सेल में। अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं डिपेंडेंस, तो उस समय किसी सेल में माउस हैंडल होना चाहिए ताकि हमको पता लग सके कि इस पर्टिकुलर सेल पे कौन कौन सा डेटा डिपेंड करता है। तो हम ट्रेस डिपेंडेंट पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए इसका मतलब ये है कि ये जो ग्रैंड टोटल है वो इस 94 पे डिपेंड करता है। डेफिनेटली जो टोटल 441 है उसमें एक पार्ट 94 का है।
ये जो एवरेज नंबर कैलकुलेट हुए हैं उसमें 94 का एक रोल है। ये जो मैक्स और मिन कैलकुलेट हुए हैं जो इस रेंज से कैलकुलेट हुए उसमें 94 का एक रोल है। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये 85 और हमने बोला ट्रेस डिपेंडेंट, तो इसने बताया कि जो 376 है वो इस पे डिपेंड है, 66.95 इस पे डिपेंड है और 94 और 41 ये भी इस पे डिपेंड कर रहे हैं। तो अब अगर हमको ये एरो रिमूव करने हो तो हमारे पास में यहाँ पे ऑप्शन है रिमूव एरोज, और ये इससे रिमूव एरो हो गए। और अगर हम चाहें तो अलग अलग जो है वो डिपेंडेंट और प्रेसिडेंट के एरोज को रिमूव कर सकते हैं, और एक साथ एरो रिमूव करने हो तो हम रिमूव एरो ऑप्शन यूज करके एरो रिमूव कर सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने एक तो होम में ऑटो सम के ऑप्शन को देखा और ऑटो सम की हेल्प से सम, एवरेज, मिन, मैक्स, काउंट नंबर्स हमने यूज किए, और एक हमने देखा फॉर्मूला टैब के अंदर ट्रेस प्रेसिडेंट, जो कि ये बताएगा कि कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला कहाँ से आया है, और ट्रेस डिपेंडेंट ये बताता है कि इस पर्टिकुलर सेल पे कौन कौन से और कैलकुलेशंस डिपेंड करती है, और हम इन रिमूव एरोज पे क्लिक करके इनके एरोज को हम रिमूव कर सकते हैं। थैंक यू।